अस्सलाम दोस्तों, सबसे पहले ईद मुबारक। और इंडियन क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की एक स्टेटमेंट आई है विराट कोहली से रिलेटेड। और उस स्टेटमेंट के बाद जो तमाम क्वेश्चंस उठ रहे थे, जो लोग डाउट कर रहे थे और जो इंडियन मीडिया पे खासकर खबरें चल रही थी कि शायद टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की जगह ना बन पाए क्योंकि उनके पास नया टैलेंट इतना आ चुका है कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत डिस्कशन हुई। मगर अजीत अगरकर की जो स्टेटमेंट है वो इन तमाम जो शक व शुबहात हैं उसको खत्म कर देती है। अजीत अगरकर ने एक तरह से जो मफहूम है वो ये है कि उन्होंने रोल मॉडल करार दिया है विराट कोहली को फिटनेस का। और उन्होंने बोला कि उन्होंने इंडिया क्रिकेट को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाया है विराट कोहली की फिटनेस में। और उनको फॉलो करते हुए उन्होंने बोला कि ये एक रोल मॉडल है, जिस तरह उन्होंने फिटनेस पे अपने काम किया है ये दूसरे खिलाड़ियों के लिए सीख है। और खासकर उन्होंने बोला कि अब के जो इंडिया के क्रिकेटर्स हैं, जो नौजवान क्रिकेटर्स आ रहे हैं, उनका फिटनेस लेवल बहुत बेहतर है और वो इस चीज का क्रेडिट भी विराट कोहली को देना चाह रहे हैं कि उनकी वजह से ये इंडिया के अंदर फिटनेस जो चीजें हैं वो बहुत बेहतर हुई हैं। और विराट कोहली को लेकर ये स्टेटमेंट अजीत गारकर की एक खास हिंट दे रही है कि उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि वो अब टीम इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। एक चीज के ऊपर क्वेश्चन अभी भी रह सकता है, वो ये है कि विराट कोहली बल्लेबाजी किस नंबर पे आके करेंगे। क्या वो ओपन करेंगे या वन डाउन पोजीशन पे करेंगे। अगरचे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादातर वन डाउन पोजीशन पे करते हैं, मगर आईपीएल के अंदर वो ओपन खेलते हैं। मगर उन्होंने जो लास्ट शो किया टी20 इंटरनेशनल के अंदर, वहां पर उन्होंने एज एन ओपनर किया था जब वो केएल राहुल के साथ मिलकर अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने इनिंग खेली थी, तो एज एन ओपनर खेली थी। अब इस आईपीएल के अंदर 2024 आईपीएल के अंदर सबसे पहला शो उन्होंने किया 67 बॉल्स के ऊपर, जो आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे स्लो शो माना जाता है। मगर आप ऑन द कंडीशन देखें तो शायद वो इतना बुरा भी नहीं था। मगर चूंकि फैंस की तरफ से रिएक्शन आता है, वो चाहे बाबर आजम शो करें विराट कोहली करें, तो दोनों तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन जरूर आता है। मगर मुझे लगता है कि एक क्रिकेटर सही बेहतर समझ सकता है कि सेम पिच के ऊपर अगर कोई 50 बॉलों पे भी शो कर लेता है, कोई बल्लेबाज शायद 60-70 पे कर लेता है, बट दोनों के ऊपर जाहिर है कंडीशन थोड़ी मैटर कर रही होती है कि आपके साथ खेलने वाला दूसरी साइड पे कौन है, दूसरे एंड के ऊपर बल्लेबाज कितना जम के खेल रहे हैं और अगेन सिचुएशन क्या होती है, तो वो बहुत मैटर कर रही होती है। बट मुझे लगता है कि विराट कोहली को के ऊपर स्ट्राइक रेट का इशू बना लेना शायद वो ज्यादा फेयर नहीं होगा। 146 के स्ट्राइक रेट के साथ 105 की एवरेज के साथ अब तक उन्होंने 316 रन किए इस आईपीएल के अंदर। 105 की एवरेज में इसलिए इसके ऊपर ज्यादा दे रहा हूँ कि उन्होंने दो बड़ी इनिंग्स खेली हैं, एक 80 प्लस की, एक 100 प्लस की, दोनों नॉट आउट इनिंग है, जिसकी वजह से उनका एवरेज जो है वो 105 का बना। और स्ट्राइक रेट भी कुल मिला के देख लें तो 146 का है। और उसकी एक वजह यह भी है कि उन्होंने सीएसके के खिलाफ और एक और इनिंग 21-22 रन की खेली थी, वो थोड़ी स्लो खेली है। अदरवाइज उन्होंने जहां पे बड़ी बारी ली है वो उनका स्ट्राइक रेट काफी बेहतर हुआ है। और शायद उसकी वजह यह है कि वो जब आते हैं तो थोड़ा संभल के खेलते हैं, उनका अपना एक स्टाइल है और उसके बाद वो चेस करते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल है मेलबर्न की इनिंग्स उनकी, जो उन्होंने अपनी क्रिकेट करियर की सबसे बेहतरीन इनिंग खुद विराट कोहली ने कहा है। तो आप उनकी शुरू में देखें तो उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे का था, मगर वो बाद में उन्होंने वो अचीव किया जो क्रिकेट के रैशनल में आप उसको इम्पॉसिबल कहते हैं, मगर उन्होंने वो अचीव कर दिखाया था। मुझे लगता है कि विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेके कभी कोई बात नहीं मतलब इस तरह से जो क्रिटिसाइज होता है वो शायद बनता नहीं है। अगेन मैं ये बात बाबर आजम के हवाले से भी जरूर करूंगा, मगर बाबर और विराट में एक छोटा सा डिफरेंस जो रमीज राजा का मैंने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिस्क्राइब किया था। उन्होंने बोला था कि दोनों सेम क्रिकेटर हैं जब पावर प्ले में खेल रहे हो, मगर पावर प्ले जब खत्म हो जाता है, जब बारी थोड़ी जम जाती है, उसके बाद स्लॉगिंग शायद विराट कोहली के पास थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाबर आजम, जो कि विद द टाइमिंग बाबर आजम ने भी अच्छी डेवलप की है। मगर पॉइंट ये है कि विराट कोहली टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, तो अजीत अगरकर की ये जो हालिया स्टेटमेंट है वो उन डाउट को खत्म कर देती है। और मुझे लगता है कि ये सवाल जब जनरेट हुआ तो भी गलत था कि आप एक इतने बड़े क्रिकेटर के बारे में शक रखें, सोचें और उनके बारे में इस तरह की अगर बहस भी हो तो मुझे लगता है अनफेयर है। शायद ये बहस शुरू रवि शास्त्री और केवन पीटरसन ने की थी, जब उनको लग रहा था कि शायद टीम इंडिया के अंदर विराट कोहली की जगह बनना अब थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपके पास जयसवाल है, शुभमन गिल हैं और भी बड़े बड़े नाम हैं। मगर मुझे लगता है कि ऊपर वाली बारी में अब तक आईपीएल के अंदर सबसे अच्छे अगर की बारी ले रहे हैं तो वो विराट कोहली है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मैं तो सब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।